Welcome back, everyone. I am CSCMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA, and also the India's youngest company secretary. My dear CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण है क्योंकि आज हम पिछला जो पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कि आपको टोटल ओवरऑल पेपर को अटेंड कैसे करना है, सीक्वेंसिंग क्या रखनी है, उसका फॉर्मेटिंग क्या रहेगा, वो सारी चीजें। सो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एंड तक जरूर देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो, फाउंडेशन एग्जाम पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, टोटल 6 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। पेपर देखने में बहुत बड़ा लगेगा क्योंकि 16 पेज का पेपर आता है, दिखने में बहुत बड़ा लगेगा बट एक्चुअली इतना खास नहीं है। ठीक है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी और बाकी के 5 में से कोई 4 कर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी है और बाकी के 5 में से कोई 4 करने हैं। दैट मीन्स कोई एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा खेल ही ऑप्शन में निकालना। सबसे बड़ा जो टास्क है वो ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन निकालना है, वो सबसे बड़ा टास्क। तो वहां पर अपना प्रॉपर दिमाग लगा के कि यही क्वेश्चन को ऑप्शन में निकालना है। मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन निकालना है ऑप्शन में आपको अलग से, कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में निकालना है। चैप्टर भले आप नहीं करके जाओगे तो भी चलेगा, आई विल टेल यू दैट। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको खास ध्यान रखे सब जगह कि आप लोगों को ऑप्शन जो निकालना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कारण समझो, अगर आप ऑप्शन वाला गलत उठा लेते हो, दैट मीन्स आपको जो आता था वो आपने ऑप्शन में निकाल दिया और आपको जो नहीं आता तो बाई चांस ऑप्शन में उठ गया, फेल हो गए कंफर्म। ठीक है, फेल हो गए। एक क्वेश्चन आपको बहुत दुख देगा, तो बेटर यही है उसको बहुत सोच समझ के, जो रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का अपन को, पेपर से पहले आप लोगों को 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है। उस रीडिंग टाइम के अंदर ही डिसाइड कर लेना है कि मेरे को क्या करना है। उस रीडिंग टाइम के अंदर ही आप लोगों को अपने ट्रू फॉल्स सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आया चिंदी एकदम। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, पहला तो यहाँ पे खारिज हो गया हो कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट का ट्रिपल कॉलमनार केस। ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, वो कैश डिस्काउंट होता है। तो वो तुमको स्पेसिफाई विद रीजन लिखना है। फॉल्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड बट द कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, ये लिखना है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आर टू बी रिकॉर्डेड यूनिफॉर्म मॉनिटरी रेट्स, इस टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, आपने जो भी पैसा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन किया है तो उस समय जो रेट चल रहा है आपको उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना अपने बुक से बता। ठीक है, तो यो बोल रहा है यूनिफॉर्म मॉनिटरी रेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, यस। ठीक है, जो भी रेट्स होती है उसके हिसाब से तुमको मल्टीप्लाई करके इंडियन करेंसी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इनके फिक्स होते हैं, पूछेंगे कहां से, मैं आपको बताता हूँ। जनरली एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ठीक है, यूजुअली जो पैटर्न फॉलो होता है, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो एनपीओ का, एक क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप का और एक क्वेश्चन रहेगा कंपनी अकाउंट में से। जनरली इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। इस बार कैपिटल और रेवेन्यू का क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है। जनरली हर बार कैपिटल रेवेन्यू का क्वेश्चन आता ही आता है, बट इस बार नहीं है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है, आप देखो, 4 मार्क के अंदर 2-2 मार्क के दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब 2 मार्क का, इसका मतलब ज्यादा नहीं लिखना, आधे पेज में हो गया खत्म। कंसेप्ट समझाओ तो खत्म। देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा 1 मार्क दे के छोड़ दे। समझ रहे हो बात को, मैंने क्या बोला? ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरा, देखो सीधी गणित है भाई, तू 2 पेज लिखेगा तो भी 2 ही मार्क मिल रहा है, और तू कंसेप्ट को आधे पेज में समझा देगा प्रॉपर तो भी 2 ही मार्क मिलेगा। वो 2 मार्क्स से ज्यादा देगा नहीं, तो अननेसेसरी ज्यादा लिखो मत। सीए के अंदर आप लोगों को जो मार्क्स दिए जाते हैं वो पेजेस के नहीं दिए जाते, जस्ट लाइक बिकॉम मार्क्स दिए जाते हैं कंटेंट के, कि तुम्हारा कंटेंट कितना दमदार है, तुमने जो लिखा है प्रॉपर है कि नहीं है, उसका ध्यान रखना। पेजेस भरने से मार्क्स आ जाएंगे, वो गलतफहमी निकाल लेंगे। कोई बच्चा 1 पेज भरता है और 4 में से 3 लेके आता है, कोई बच्चा 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 पेज भरता है, उसको फिर भी चेक कर 1 मार्क।
तुमने सिंपल गणित समझा हूँ, उसने तुमको रामायण पूछी है, तुम महाभारत लिख के आ गए, बोले महाभारत भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ था, ये था, उसके अंदर कृष्ण हुआ करते थे, ये उसने पूछा रामायण के बारे में, तुमने महाभारत लिखी है, एक मार्क भी देगा। वही बीकॉम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, दे देते हैं, अरे लिखा है दे दो। वो गलती इधर मत करना, कंटेंट का ध्यान रखो। अब ये आगे देखो, यहाँ तक टोटल ये जो पार्ट है ना, ये थियरी है। मतलब ये बारह तो जिंदी है, और ये 4, ये भी 2 मार्क वाला तो आ ही जाएगा, एक शायद नहीं भी आया, कोई भरोसा नहीं, एक नहीं भी आया तो उसमें कुछ भी लिख के आ जाना चलेगा। चैप्टर का ओवरव्यू थोड़ा लिख के आ जाना। ऑब्जेक्टिव्स है, सिर्फ नाम एक एक लाइन में समझा दिया, खत्म। अब लाइबिलिटी कंटीजेंट है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी, कंटीजेंट लाइबिलिटी डेफिनेशन लिख दी, कंटीजेंट लाइबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड, लाइबिलिटी ऑलवेज रिकॉर्डेड, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी फुटनोट के थ्रू दिखता है। इतना लिख दिया, हो गया बहुत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी रिसेंटली किसमें से करवाया हुआ है, इन्वेंट्री का क्वेश्चन। कौन सा मेथड दिख रहा है ये? आप चाहो तो ट्रेडिंग वाला कर सकते हो, ट्रेडिंग वाला सेम क्वेश्चन है, मतलब उसका यहाँ तक इन्वेंट्री टेकिंग पॉसिबल हो नहीं पाया, तो उसने ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला एक क्वेश्चन जैसे है फॉरवर्ड इन्वेंट्री का, आप 31 मार्च को निकालना, मैं बताऊंगा क्या करना है इसमें, चिंता मत करो। अब ये क्वेश्चन कितने का है, 4 का है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर। ये क्वेश्चन एक्चुअली 7 मार्क के लेवल का क्वेश्चन, अब यहाँ पे 4 मार्क में दिया है, ये हो गया लेंदी। इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, 4 मार्क मतलब तुमको देने चाहिए थे सिर्फ 6 मिनट, ये होगा ही नहीं 6 मिनट, ये होगा कम से कम भी 12-13 मिनट के, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो गया। तो अब आप, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपलसरी, कुछ कर नहीं सकते, तो क्वेश्चन ऐसे टफ बनता है। क्वेश्चन टफ नहीं है, पेपर लेंदी होता है, इन्वेंट्री का नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, बट ये 4 मार्क के लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, 6 से 8 मार्क के लेवल का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क में पूछ लिया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब ये एरर का क्वेश्चन आ गया, कितने का, अब यहाँ पे उसने बचा लिया टाइम, देखो कितने क्वेश्चन से टोटल मिला के 10, मतलब जल एंट्री पास करनी है तुमको, तो ऑलमोस्ट 10 बोले तो 15 मिनट है। मतलब मेरा गणित क्या कहता है, मैं तुम लोगों को भी सिखा रहा हूँ, तुम लोगों को टेस्ट में फॉलो करना भी है, जो अभी अपना टेस्ट कार्निवल प्लान हुआ है, ठीक है, उसमें ये फॉलो भी करना है। 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स, इसी कंसेप्ट से आपको चलना है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 100 मार्क मतलब 150 मिनट, दैट मीन्स 2.5 घंटे के अंदर तुम्हारा पेपर किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। यूपीएससी के अंदर वो लोग गणित क्या सिखाते हैं पता है, नहीं हो रहा है 40 सेकंड दिया छोड़ दे, अगला क्वेश्चन, नहीं हो रहा है 40 सेकंड दिया, उसके पीछे बेवकूफों की तरह पड़े मत रहो। यही चीज आपको सीएससी में फॉलो करनी है, उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा मेरी तरफ से, ये वाली जो घड़ी होती है नहीं पहनने, सभी के हाथों में ऑलमोस्ट यही घड़ी है, ये वाली घड़ी नहीं, स्टॉप वॉच वाली घड़ी आती है, स्टॉप वॉच वाली जिसके अंदर 100, 150, 200 रुपए की आ जाती है, ठीक है, चालू किया वो टाइमर चालू हो जाता है, वो घड़ी पहननी, उसका कार्ड समझो, तो इसमें 1 मिनट इधर का उधर हो गया पता चलता है तुमको, 5 मिनट भी इधर के उधर तुम्हारे ऊपर प्रेशर जनरेट नहीं होता दिमाग के अंदर। स्टॉप वॉच में 2 मिनट दिख रहे थे, ऐसे दिखता है, अरे 2 मिनट निकल गए, 2 मिनट निकल गए। स्टॉप वॉच वाली घड़ी मैंने जो किया मैं वही बता रहा हूँ, मैं स्टॉप वॉच लेके जाता था, स्टॉप वॉच मेरा फिक्स टारगेट है ये। जैसे मान लो मैं थ्योरी का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मिनट में जितना हो गया उतना हो गया, बाकी के 2-3 पॉइंट छूट गए, क्योंकि 2.5 घंटे में मेरा पेपर मेरे को पूरा करना है, फिर मेरे पास आधा घंटा, मैं वापस आऊंगा उस क्वेश्चन को, तो मैं तैयारी भी उस लेवल से ही करता हूँ, मैं आपको मेरी कुछ बताऊंगा बात। तो आपको भी तैयारी वैसी ही करनी है, तो आपका पेपर छूटेगा नहीं तो पेपर छूटेगा 20 मार्क कम से कम, 20 मार्क का छूटा मतलब 10 मार्क तो गए एवरेज, फेल हो गए तो। 100 मार्क 150 मिनट का टारगेट होना चाहिए, 100 मार्क 150 मिनट, 2.5 घंटे के अंदर पेपर पूरा हो जाना चाहिए। इसमें मिनट कहाँ बचाने हैं, शुरुआती 15 मिनट में सिक्वेंसिंग बैठा लेनी है, ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व कर लेने हैं, और थियरी के पॉइंट दिमाग में रख लेने हैं, याद करो ये थियरी के पॉइंट्स हैं। वो 15 मार्क स्ट्रेटेजिक टाइम हो, उसमें स्ट्रेटेजी बना सकते हो क्या करना है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे टाइम बच गया 1 चौरस, ठीक है, चिंदी क्वेश्चन पूछ लिया, फर्नीचर परचेज, ये तुरंत एंट्री, और मैं तो कहता हूँ 15 मिनट मिले ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर सोल्व हो जाएंगे, इन्वेंट्री का क्वेश्चन सोल्व होने से रहा, ऐसे क्वेश्चन कर लो, क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है,
फर्नीचर बचे तो यहाँ पे ही तुरंत कर लो भैया F2P, छोटे से एकदम। फर्स्ट वार्निंग नहीं मिले तब तक चलेगा। फर्स्ट वार्निंग देता है वो, अरे लिखने का नहीं, तब तक चलता है। तो चुपचाप अपने लिख लेने का। कैसे? ऐसा छोटा सा F2P। तो तुमको तो समझ आ गया F2P मतलब क्या होता है, फर्नीचर टू परचेस। ये वाला किया, यहाँ पे सॉल्व कर लो, जितना होता होता कर लो, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे रिपेयर्स टू फर्नीचर एंट्री होगी, तो यहाँ पे लिख दो R2F, छोटा सा एक्शन। तो यहाँ पे सॉल्व होगा, सिर्फ कॉपी मारना है। ये 10 मार्क और उधर 15 मार्क, 25 मार्क सॉल्व हो गए तुम्हारे। ये यहाँ पे मतलब इसको कहते हैं रहस्य, जो टीचर की ड्यूटी है उसको सिखाना। वहां पे जाके आप गलती करोगे, बेटर यहाँ पे हमने सिखा दिया कि भाई ये गलती मत करना, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं, हमने सब किया था, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी ये जैसे ये वाला आ गया, जल्दी क्वेश्चन हो गया। ड्राइंग्स टू ऑडिट फीस खत्म, जेएलएनटी ड्राइंग्स टू ऑडिट फीस। अभी तुमको हो सकता है टाइम लगता होगा, मैं भी पहले सोचूंगा ऑडिट फीस टू कैश करना था, ड्राइंग्स टू कैश, कैश कैश कैंसल, बट इतना टाइम नहीं लगाना है, फटाफट दिमाग में सोचना है। और उसके वो सोचने की ताकत कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, तो फटाफट हो जाए। ठीक है, तो ये अब मान लो ये बड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा है, इसको एक बार के लिए ऐसा रोक दो, बोले इसको नहीं है, जो चिंदी चिंदी हो तो करो। तो 25-30 मार्क तुम्हारे सुनो, ये आया बीआरएस 10 मार्क, बोलो। मैंने बीआरएस 6 से 8 बोला था, 6 मार्क्स 8 मार्क की रेंज में आता, 10 मार्क का पूछ ले, अरे वाह मजा आ गया। दोनों ही पूछ ले उसने चिंदी, मतलब 2 नंबर तो कंफर्म हो गया कि मेरे को करना ही करना है एग्जाम में। 20 मार्क अपने फोकट के बन गए, फ्री के। अगर तुमने गलती नहीं करी 20 मार्क में से 20 मार्क, गलती के चांस ही नहीं है। ये 2 नंबर अपना कंपलसरी हो गया, 1 नंबर अपन ने करना ही है। तो 2 क्वेश्चन हो गए अपने बैठे बैठे, मतलब अपने कितने 40 मार्क कवर हो गए, 40 मार्क कवर, पासिंग जितना हो गया। अब यार हिंदी क्वेश्चन, कितने ट्रांजेक्शन दिए उसने अपन को, ओहो 9 ट्रांजेक्शन दिए उस। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यही क्वेश्चन करें बीआरएस के अंदर में। ठीक है, ये करना आज घर में बैठ के, 10 मार्क का पूछ लिया, बोलो। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और ये हो गया एनपीओ का क्वेश्चन हो गया। अभी कितने मार्क का पहले तो चेक करेंगे, 12 का, यूजुअली 15 में आता है, इधर से 3 मार्क की कटौती करनी, 12 मार्क, ये हो गया लेंदी क्वेश्चन। चेक करते हैं इसके अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्या उसमें टाइम बच सकता है मेरा। पार्टनरशिप का है, साले 10-10 के पूछते हुए, पार्टनरशिप भी लंबा है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए बहुत लंबे, क्वेश्चन बहुत आसान है, दोनों क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान है। पार्टनरशिप तुमको आता है थोड़ा बहुत, अभी मेरी जो टेक्निक बताऊंगा उससे और आसान पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन एक बार के लिए अपन डालो पेंडिंग में, ये आता तो है लेकिन लेंथी बहुत ज्यादा, मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ये स्टडी शुरुआत में बनानी पड़ती। ठीक है, बढ़ू आगे। अब ये टाइम कंज्यूमिंग, इसमें देखो बेटा क्या क्या बनाना, रिवोल्यूशन बनाओ, कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, देगा कितना 8 मार्क, मेहनत कितनी है। देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन इसके लिए अच्छा है क्या, वो देख लेते हैं। अगला कौन सा है, ओ फिर पार्टनरशिप, बट ये कितने का है, ये 10 का है। एक मिनट रुक जा, ये कट गया, मतलब ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 है, 10 मार्क का पार्टनरशिप है। 10 मार्क है वो है फाइनल अकाउंट्स, 10 मार्क पार्टनरशिप, 10 मार्क फाइनल अकाउंट्स। पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है, डिसीजन लेना बाकी है, मतलब क्या करना है अपन को सोचते हैं। 5, अरे ये तो डेप्रिसिएशन है, 5 तेरी लेंदी है बहुत, तो 5 मार्क में दिया डेप्रिसिएशन, हर बार 10 मार्क में देता हूँ। अब हो गया ये 5 मार्क में डेप्रिसिएशन दे दिया, बट यहाँ तो फिर उसने थोड़ा ही पूछा होगा, सिर्फ मशीन अकाउंट पूछा तो ठीक है, उसने वो कर दिया, नहीं तो हर बार डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछता है, सब पूछता है, इसने मशीन अकाउंट पूछा, ओके हो जाएगा, ये उठाना है। ठीक है, 5 मार्क। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द सब पार्ट 2, इनमें से कोई दो, ये हो गया एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और ये हो गया आपका सब्सिडरी का, जो मेरा आज का टॉपिक था, ये सब्सिडरी बुक हो गई। इनमें से कोई एक उठाना है। अब तुम पहले चेक करोगे मेरे को आ रहा कौन सा है,
बोले मेरा शायद बीओई में तो लोचा हो सकता है, मेरा इसमें लोचा होने के चांसेस कम है। ठीक है, मेरा इसमें लोचा होने के चांसेस कम है, पहले चेक करते, बोले सही है क्या? हाँ यार ये इजी है, चलो ये कर लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को उठाना है, ऑप्शन में नहीं निकाल। क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने उठा लिया, वो 1 घंटा खा जाएगा कई बार, शायद 1 घंटा खा जाए। अब तुम्हारे मन में उधर पैसा जनरेट हो जाएगा, साला 20 मार्क में 1 घंटा चला गया, देना था मैक्सिमम 30 मिनट, और वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि वो 20 मार्क भी आपके करेक्ट हुए उसका भरोसा नहीं। 20 में से 0 आ गए, खेल खत्म हो गया, अगला टेंस खत्म। 20 मार्क का तुमने छोड़ दिया, छूट जाएगा। 20 मार्क का तुम्हारा गलत हो गया, 60 मार्क तो निकल गया, अब 60 में से 40 चाहिए। हलवा है क्या? एक्यूरेसी चाहिए। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको बहुत सोच समझ के उधर जवाब देना है। अब ये आया तुम्हारा अगला क्वेश्चन, कौन सा है ये? शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इजी है, दम नहीं है क्वेश्चन में, दम नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 उठाया जा सकता है। क्वेश्चन हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, 15 मार्क शेयर कैपिटल, हर बार आता है, 15 मार्क फिक्स है। बट अभी रिसेंट ये जो चैप्टर एड ऑन करे ना, उसमें शायद कुछ लोचे करते हैं लोग, बाकी आता है ये। तो 15 मार्क शेयर कैपिटल, अरे वाह, तो ये तो होगा ना अब। और क्या कर रहा है, सिर्फ जेलेंटी रिकॉर्ड कर रहा है। ये 12th में किया हुआ है। तो यहाँ पे उसमें वापस टाइम बच गया अपने। तो फिर उसके बाद डिफाइन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। आप मेजरमेंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल मान लो, मेरे को 2 ही मार्क आएगा, नहीं आता मेरे को मेजरमेंट वैल्यू क्या होता है नहीं पता, चलो 5 में से 2 तो देगा। 15 में से मान लो इधर 12 आ गए, इधर 2 आ गए, चलो 14 की स्कोरिंग हो गई, 70% स्कोरिंग हो गई। हो सकता है 15 में से 12 देगा, प्रेजेंटेशन के कहीं पे मार्क एक आध काट लेगा, सही है तो पूरा 15 में से 15 आएगा, फिर चलो 12 देगा, 2 मार्क इधर आ गए, कोई बात नहीं। ऐसे दिमाग लगाना हो, ये हो गया पेपर खत्म। 6 नंबर कंफर्म हुआ, 5 नंबर कंफर्म हुआ, 1 नंबर कंफर्म है, 4 नंबर 2 नंबर कंफर्म। मतलब आप लोचा किसमें 3 और 4 में कौन सा उठाना है, मेरे को वो ये दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, वापिस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, देखते क्या मेरे को कितना आ रहा है। ये मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें एडजस्टमेंट पहले देखते हैं, अब ये तो ट्रायल बैलेंस तो देखने का ही नहीं, वो तो आ ही जाएगा। एडजस्टमेंट देखते हैं, बोले क्या है, नेट प्रॉफिट ऐसा था, कमीशन पे ड्यू, इजी है, इजी क्वेश्चन है। ऊपर वाला देखते, ऊपर वाले में क्या है, ठीक है, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 ए इजी है, बट अभी देखते कि मेरे को सेकंड उठाना है कि, क्योंकि 10 मार्क तो इजी है, 10 मार्क में गलती होने के चांस है, पार्टनरशिप वाले। ऊपर वाला देखते, ऊपर के एडजस्टमेंट देखते, ऊपर के एडजस्टमेंट ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। सिर्फ नॉर्मल एडजस्टमेंट दिए हुए, इतने की कैपिटल चाहिए और बाकी का गुडविल चाहिए, स्टॉक की वैल्यू इतने से बढ़ानी है, रिवोल्यूशन क्रेडिट, ये डेबिट, डेबिट क्रेडिट, वैल्यू ऑफ द गुडविल फिक्स कर दी, जो बचा हुआ शेयर वो लेके आएगा। मतलब ये आसान है, टफ नहीं है। अब देखते हैं कि एनपीओ का आसान है क्या, ये 8 में से 8 आने के चांसेस है अपने। अब एनपीओ देखते हैं क्या, एनपीओ टफ है क्या, ये क्वेश्चन देखेला लग रहा है, सेम बुक का क्वेश्चन, सेम टू सेम। एग्जाम मैंने आपको याद हो तो चेक अन भी मैंने पहले ही उस समय पेंडिंग रखवाया, तो सबसे लास्ट में इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट किया। इसको मैंने ये भी बोला था, एक बार के लिए आउटस्टैंडिंग मान लो, याद करो मैंने बोला था इसको, चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, एक बार के लिए आउटस्टैंडिंग मान, क्योंकि लाइन कंफ्यूजिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू अपन को नियम पता है, करेंटर का प्लस आगे पीछे का माइनस, तो ये यूजुअली फिर तो उस वाले से ये ज्यादा आसान हो गया, डिसाइड कि भैया ये उठाऊं, ये उठाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 उठाया, क्वेश्चन नंबर 4 और वो वाला जो 4 नंबर नहीं उठाई, क्योंकि 4 नंबर में उसमें इफेक्ट थे, एक तो पार्टनरशिप में, और उसके बाद फाइनल अकाउंट जो था उसमें बीडीआर में इफेक्ट। तो बच्चे से गलती क्या क्या होती है, बीडीआर की गलतियां होती है, फाइनल अकाउंट में बीडीआर की गलती होती ही होती है बहुत लोगों से।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने 2 उठाया। अब ये पूरा पेपर है, बच्चे बोलते थे फाउंडेशन के कि सर बहुत टफ पेपर, ये टफ है पेपर, ये तुमको अभी करवाया, तुमको टफ लग रहा है, अभी एग्जाम दी नहीं है तुम लोगों को, ये टफ है पेपर। ये पेपर कोई टफ नहीं है, ये सिर्फ लेंदी पेपर कह सकते हो, बट टफ नहीं है पेपर। जिनकी प्रैक्टिस पूरी है वो ये पेपर 100 में से 90 लाने की ताकत रखता है। इसमें 70 मार्क का पेपर कंफर्म है, ये 70 मार्क आप आराम से ला सकते हो इस पेपर, इसलिए मैंने आपको अकाउंट के पहले दिन ही बोला कि 65 मार्क आपके आ जाएंगे। तो ये होती है अपन को कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। अब जैसे ये पेपर मैंने उठाया, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन ये क्वेश्चन करते हैं, अपन ने सोच लिया कि यार मेरे को ये तो आता ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पहले नंबर पे उठाना ये कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले नंबर पे उठाना कंपलसरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 करना कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है आप तीसरे चौथे नंबर पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को दिख रहा है कि गलती होने के चांसेस है तुम लोगों से। अब तुम शुरुआत में ही चेक करके मन में गलत इंप्रेशन छोड़ दो, हो गया। वो तुमको जानता है पर्सनली कि तुम होशियार हो कि तुम गधे हो, वो तुमको जानता है सिर्फ तुम्हारे पेपर्स। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, बोले सर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले नंबर पे उठाया, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपका रेक्टिफिकेशन बीआरएस पूरा सही है, 20 में से 20 आ रहे हैं, चेक करके मन में एक इंप्रेशन जगी कि भैया ये तो अच्छा बच्चा। फिर तुमने मान लो अगला क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर वो शेयर कैपिटल वाला लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें से 20 में से मान लो 15 आ गए, अरे यार ये तो फिर अच्छा। अब वो तुम्हारी कॉपी ऐसे चेक करेगा, ऑनलाइन ही चेक होती है, जैसे मैं कर रहा हूँ जैसे ऑनलाइन चेक होती है लैपटॉप के ऊपर। बट उसको आ गया कि यार ये बच्चा तो वैसे दिमाग वाला है थोड़ा, और तुमने क्वेश्चन नंबर गलत उठा लिया पहला ही। मान लो तुमने उठा दिया क्वेश्चन नंबर 4, पार्टनरशिप गलत हो गया, पैनल अकाउंट गलत हो गया। अब आए पहले 20 में से 4 पाओ, हो गएगा गधा है साल। अब वो तुम्हारी पेपर उस हिसाब से चेक करो। क्यों उसका रीजन सब जानता हूँ, क्यों शुरुआत में अच्छा जरूरी है। इंडिया में हजारों लाखों हजारों बच्चे देते हो, तुमने पेपर दिया, तुमने पेपर दिया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के बेकार 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 बेकार। अच्छा, फिर एक और अच्छा, अरे वाह, बड़ी मुश्किल से एक पेपर अच्छा आया है, दो थोड़ा थोड़ा। ये मेंटेलिटी हो। मैं तुम्हारे मानो सबके पेपर चेक करूं और अचानक मेरे पास एक पेपर अच्छा आ गया, ये जिसमें बच्चे ने अच्छा लिखा, तो मेरा मन करता है इसको मार्क्स दूं। ठीक है, मन नहीं करता कि मार्क्स नहीं दूं, मार्क्स दूं इसको, अरे बड़ी मुश्किल से देखा अच्छा है। तुमको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा अदर्स। रीअटेम्प्ट, ये मई में जो फेल हुए, सितंबर में तुम्हारे साथ है, कंपटीशन है तुम्हारा। ऑल इंडिया में जो मई में फेल हुए, कितने बच्चे फेल हुए पता है? 12,000 पास है, 82,000। ये 82 में से 12,000 पास, मतलब 70,000 बच्चे वापस तुम लोगों के साथ देने वाले, और तुम अलग, तुम तो हो ही हो। मतलब सितंबर के एक्चुअल जो बच्चे हैं, सितंबर में करीबन करीबन 1.25 लाख बच्चे के आसपास या 1,10,000 के आसपास बच्चे एग्जाम देने चाहिए, मेरा गणित कहता है। 110, 110 में से 70,000 यही बच्चे, 70,000, क्योंकि रीअटेम्प्ट तो देते ही देते हैं। मतलब तुम्हारा 40,000 में से 4,000 में तुम्हारा नंबर आना चाहिए, 40,000 में से 4,000 में तुम्हारा नंबर आना चाहिए, तो तुम शायद पास हो। ठीक है, इसलिए ये हो गया अपना पहला। अब अपन लिखेंगे क्वेश्चन, भैया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। अब मेन होता है आपको ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, जैसे अब तुम ऐसे लिखोगे, बड़ा लिखना है, छोटा सा लिख दिया। अरे तेरे कौन सा जा रहा है, तूने पैसा भरा है, सप्लीमेंट्री देगा भरेगा तो अपने, तूने पैसा भरा है एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 2A उठाना वही है जो मेरे को आता है, वो नहीं उठाना है जो मेरे को नहीं आता, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2A उठाया, यहाँ से आंसर चालू करो, चेकर जो सुनना चाहता है वही उसको सुनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरा वर्किंग नोट लिखा, तो चेकर क्या चाहता है, भैया बच्चा फॉर्मेट अच्छे से बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, पूरा प्रॉपर कॉलम वॉलम बना। पेन की आदत अभी से डाल लेना, जो पेन आप एग्जाम में वापरने वाले हो वही पेन से भी लिखना, ब्लैक पेन सब जगह, सीए वाले सी वाले दोनों, आप ब्लैक पेन खरीदें।
क्योंकि आपको पेपर लिखना पड़ेगा ब्लैक पेन से, ब्लू से नहीं लिख सकते आप। तो ब्लैक बॉल पेन आपको खरीदना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, 2 रुपए वाला बॉल पेन नहीं खरीद। क्या हुआ? अभी तो शुरू हुआ है। ये 12:30 तक चलेगा। नहीं, 3 तक तो नहीं, मेरे पास 2 बजे तक निकलना है। ब्लैक बॉल पेन 2 रुपए वाला नहीं, सुगंध वाला बिल्कुल नहीं, सुगंध वाला बिल्कुल नहीं। हालांकि ऑनलाइन चेकिंग है सर, सुगंध थोड़ी आएगी उसमें से कुछ, लेकिन स्टिल तुम्हारा माइंड चढ़ सकता है खुद का, इसलिए बोल। कई बार सुगंध परफ्यूम्स ये जो अपन लगाते हैं, इससे अपना खुद का ही माइंड इधर उधर गोल गोल घूम। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखो। पेपर मेरा मेरा मैं मतलब मैं जो वापरता था, मैं 2-3 पेन मेरे फिक्स हुआ करते। पहला मेरा बटर फ्लो करके पेन आता, सेलो बटर फ्लो, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता, वो सही में बटर की तरह ही चलता। दूसरा मेरे को पेन अच्छा लगता था ऐसे लिखने के लिए, पेपर में नहीं, सेलो ग्रिपर करके पेन आता है, सेलो ग्रिपर। क्या राइटिंग आती है उससे, क्योंकि इतना पतला पॉइंट आता है उसका, मेरे को बड़ा पसंद था। बट मैं वो पेपर में नहीं लिखता था, क्योंकि वो तीखा इतना है कि पेपर फट जाता, उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने जो खाली करे पेन, वो थे फ्लेयर इजी क्लिक, टक टक वाला जो पेन आता है, फ्लेयर इजी क्लिक। बेस्ट पेन है, लीक नहीं करता है और अच्छा आता है। पेन डिसाइडेड है कि पेन कौन से रखना है, इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। इतना गाइडेंस कौन देगा सोचो, साला पेन भी बता रहा है कि पेन कौन सा देना है। फ्लेयर इजी क्लिक जो मैंने वापरा है, मैं वही बता रहा हूँ। फ्लेयर इजी क्लिक वापर, ये 2 रुपए 3 रुपए वाले लो। लीक हो गए ना, पूरा बर्बाद होगी तुम्हारी मेहनत, समझ। पेन अगर लीक हो गया पेपर में, पूरी बर्बाद होगी तुम्हारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा। फिर मान लो अब तुम सोचोगे सर ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बीच में 3 ए डाल देते, वो तो मेरे को अच्छे से आता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 उठाया है तो क्वेश्चन नंबर 2 ए और 2 बी साथ में ही जाएगा। बी और ए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर 2 उठाया तो 2 ही जाएगा। 2 के बाद अचानक 3 बी नहीं आ जाए, उसको ध्यान रखना है। आपने पेपर अगर नोट किया तो कुल मिला के 20 मार्क की थियरी ओवरऑल, ट्रू फॉल्स 4 मार्क, और लास्ट में एक 5 मार्क, मतलब ओवरऑल 21 मार्क की थियरी, 20 मार्क की थियरी है। इस 20 मार्क की थियरी के लिए क्या पूरा का पूरा थियरी पढ़ेंगे बुक की? नहीं पढ़े, इतनी सारी थियरी हो जाएगी कम से कम। चैप्टर नंबर 1 है, कितना ज्ञान दिया हुआ है। यूजुअली जो टॉपिक उनके फेवरेट है, एएस में से पूछा जाएगा, कैपिटल रेवेन्यू में से पूछा जाएगा, और फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है थोड़ा बहुत ज्ञान उसमें से पूरा थियरी नहीं पढ़ना है। कैसा नहीं, पूरा आपका पूरा थियरी पढ़ के जाऊंगा। बेवकूफी करोगे, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, और तो कुछ नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में गलती नहीं कर, मार्क्स प्रैक्टिकल से आएंगे, थियरी से मार्क कभी नहीं आएंगे। ये जो रहस्य है वो समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे ऐसे पेपर उठाना है। क्वेश्चन नंबर 2 ए हो गया, 2 बी हो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ए उठा लो, फिर 6 बी उठाओ, तो कुछ ना कुछ मार्क्स ऐसे धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे तो आता है, तो मैं अगर होता तुम्हारी जगह तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले ही उठाता, क्योंकि मेरा ट्रू फॉल्स राइट है। तो 12 मार्क मेरे कंफर्म हो गए, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा कम समय में काम हो गया, मतलब 12 मार्क 12 मिनट में हो जाते हैं, 6 ही क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद वो थियरी अपन को आती है, अपन लिख देंगे, 4 मार्क में से मेरे 3 मार्क तो कंफर्म। उसके बाद जो वो इन्वेंटरी का क्वेश्चन बचा, कवर करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, और तो क्या। तो 4 में से 2 तो आएंगे। तो मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में स्कोरिंग करी 12, 3, 2, 17 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरी कितनी स्कोरिंग होगी? 17 मार्क की। तो मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 ही उठाऊ, बट कई बच्चों की ट्रू फॉल्स गलत हो। अब गलत अगर हो गए, तुम्हारा लोचा ये है कि चेकर के मन में जाएगा साला ट्रू फॉल्स भी गलत कर। These things should be noted and you should keep these things in your mind कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, इसके बाद मान लो आपके सामने अगला पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लॉ का है। तुम कितना भी कर लो, मैथ्स का पेपर तुम्हारा छूटना है,
मैं खुद ही मान के चल रहा हूँ। तुम कितना भी कर लो, मैथ्स का पेपर छूटना, तो मैथ्स के पेपर की स्टडी सिंपल है। एलआर के क्वेश्चन जहां जहां दिखे पहले उठा लिए। और सबसे बड़ी बात, मैथ्स का पेपर छूटने का कारण ये होता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम नहीं देते। कई बार इनको पता नहीं होता तो बेचारे पेपर बांट देते हैं, तो बाई चांस तुम्हारे नसीब में तो शायद मिल जाए, बाकी 15 मिनट रीडिंग टाइम एमसीक्यू में नहीं मिलता। तो उसमें मेन होता है अपना खेल, रीडिंग टाइम। क्योंकि एलआर के क्वेश्चन हो गए, छोटे मोटे दूसरे क्वेश्चन हो गए, थियरी के बेसिक तो उधर ही स्टिक हो जाएंगे, और वो रीडिंग टाइम देते नहीं। अब 100 मार्क 120 मिनट, मोटा मोटी 100 मिनट। मैथ्स के तुमको लगता है एक मार्क में 1 मिनट वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, सॉल्व करना पड़ेगा कई जगह। दैट इज द रीजन कि मैथ्स का पेपर छूटता है। लेकिन मैथ्स का पेपर टफ नहीं होता है, वो दिमाग से उठा देना। क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 3 टफ कभी नहीं हो। पेपर नंबर 3 आता ही आप चेक कर, उठा के देख लेना रैंकरों के मार्क, या कोई भी मैथ्स में मार्क ला रहा है। मार्क्स आ रहे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। रिटन प्रैक्टिस में तुम लोग लिख ही नहीं पाओगे, कितना भी करो तो वो लिख नहीं पाओ, जो लैंग्वेज उसको चाहिए वो लिख नहीं पाते। उस वजह से वहां पे मार्क डाउन होता। बाकी मैथ्स, अकाउंट्स और इको मार्क आ जाता। कॉपी आई है, आप समझे बात को। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये है, अगेन वही क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शन चेक करेंगे, भैया मेरा 1 नंबर में मेरे को आ रहा है क्या। अब इस 7 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखो कहाँ खत्म हो रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनीज विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के क्वेश्चन आया 4 मार्क। ये क्वेश्चन भाई उसको पूछना था कम से कम 7 मार्क, ये पूछा उसने 4 मार्क। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन आया एसोसिएट कंपनी का, ये छोटा है, इजी है, ये 6 मार्क का। अब ये हो गया, अरे वाह ये बहुत बढ़िया हो गया। इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट थ्योरी पूछा। डायरेक्ट थ्योरी आवे तो बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि अपन को आइडेंटिफाई नहीं करना, पता है मेरे को लिखना क्या है। राइट्स ऑफ द आउटगोइंग, अरे वाह लिख दो, रट्टा है तो लिख दोगे, नहीं रट्टा है तो कुछ नहीं आना, इसमें जीरो है। ये वापस क्वेश्चन है 7 मार्क, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये कंपनी का क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएगा। इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, आ जाता। एलएलपी का क्वेश्चन, एलएलपी फिक्स है, एलएलपी का चिंता नहीं करने का। एलएलपी में से गारंटी है डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, प्रैक्टिकल आएगा ही नहीं एलएलपी। तो एलएलपी उसका औकात बेचारे का 3 से 5 मार्क के बीच में, ठीक है। एलएलपी हो गया, ये हो गया तुम्हारा अगेन एलएलपी, मतलब ये 3 और 3 6 मार्क, ठीक है। फिर वापस आया अगला। आप समझो कि मेरे को क्वेश्चन, आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, छोटा ही है, पीछे तो थ्योरी है, वो है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन नेगोशिएबल का क्वेश्चन है। 7 मार्क में मे भी टफ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके आगे वाले आसान हो गए। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, उसके फीचर्स बताने हैं, डायरेक्ट थ्योरी। अभी उस दिन मैं जब बैठा था, मैम साहब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ही करवा रहे थे। A contract which resembles as a contract but it is not a contract, पहली लाइन तो ये लिख दो, कौन से सेक्शन में दी हुई वो लिख दो। इसमें सेक्शन एप्लीकेबल है 68, मतलब 68, 69, 70, 71, 72। इसमें जो सेक्शन आप लोगों के एप्लीकेबल रहते हैं, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है, मनी पेड जो अपन ने दे दी है, ठीक है, तो ये वो था माइनर वाला जो है, नेसेसिटी सप्लाइड टू द माइनर, ठीक है, वो सारे प्रोविजन है इसके, याद रहने चाहिए। तो ये हो गया रेस्पॉन्स, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा किसका है, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। 6 मार्क डायरेक्ट थ्योरी आ जाए, अगेन डायरेक्ट थ्योरी आ जाए। प्लेज बाय मार्केटाइल एजेंट, उसका मीनिंग समझाना, मीनिंग कितने मुझे 3 मार्क। हाँ, प्लेज बाय मार्केटाइल एजेंट मीनिंग, और प्लेज बाय पर्सन पोजेशन अंडर पोर्टेबल कोड, अगेन मीनिंग। 6 6 12 वापस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कम से कम 30 से 35 मार्क आए। सेल्स ऑफ गुड्स अगेन थ्योरी। तो ऑलमोस्ट मेरा गणित कहता है, जैसे ये दो में ऑप्शन है, ये वाला उठाना चाहिए, ये नहीं उठाना चाहिए।
और ये उठाना चाहिए। तो 6 नंबर यूजुअली आप लोग उठा सकते हो। आई विल गिव पॉसिबल, मतलब ये बहुत आसान हो गया। कोई अरे 2 मार्क में पूछा यार। पहला, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोएर्सन? अवॉइडेबल, पहला। दूसरा, वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्सन? बिल्कुल। अगर आपकी पत्नी ऐसा बोलती है कि मुझे अगर तुमने सोने का हार नहीं दिलाया तो मैं पंखे से लटक के अपनी जान दे दूंगी, ये धमकी है। अब मैं दिलाना चाहता हूँ, मतलब मैं मतलब लड़का दिलाना चाहता है नहीं, लेकिन दिलाना पड़ेगा। क्यों? कोएर्सन हो गया मेरे ऊपर। उसने मेरे को मारा पीटा नहीं है, और मेरे ऊपर दबाव तो मारा ही है। अवॉइडेबल, यस। और इलेबोरेट विद द रेफरेंस टू मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेक्शन नंबर 15 में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखना है? सेक्शन नंबर 15 की डेफिनेशन, इफेक्ट अवॉइडेबल होता है, यस, थ्रेट टू कमिट। क्योंकि 2 मार्क है, 2 मार्क तो 2 मार्क जितनी औकात, उसकी जितनी औकात है उसको उतना ही इंपॉर्टेंस। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बीकॉम वाला तुमको आया है, जितनी बीकॉम वाले की हैसियत है उतनी उसको इम्पोर्टेंस दो। अभी सिंपल सिंपल गणित है ना। आज आप ये समझो, 5 मार्क में एक क्वेश्चन आता, मैं इसको इतनी रेस्पेक्ट देता, अरे 5 मार्क का है तो मैं थोड़ा ज्यादा लिखूंगा, 2-4 पॉइंट। अबे 2 मार्क का कौन लिखेगा? ठीक है। जॉइंट प्रॉमिस वॉलंटरी डिस्चार्ज इवन आफ्टर डेथ इन केस ये अब ये एक ही क्वेश्चन है बट इसके 3 इफेक्ट पूछे। लॉ का पेपर अच्छा है फिर तो, लेंदी है बहुत। ऑक्शन, ठीक है। मैम आपको अभी बताएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी बहुत लफड़े है। जैसे प्लेज हो गया, नेगोशिएबल हो गया, और उसके बाद एक है ऑक्शन सेल्स। ये 3 टॉपिक की लैंग्वेज काफी टफ होती है। इंडिया बड़े आसान है। ये प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक और क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं, इस यही टफ है, लॉ ही टफ है। अकाउंट आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर तुम लोग बेवकूफी अकाउंट में भी करके आ गए, तुम फेल हो, समझ लो, बिंदास मुंह पे बोलता हूँ। अकाउंट्स में अगर तुमने होशियारी कर ली या कुछ गलत हो गया, 20 मार्क का छूट गया, 20 मार्क का पेपर गया, गलत हो गया, खेल खत्म। क्योंकि अगला पेपर तो वैसे ही तुमको मारने वाला। मैथ्स तुमको बचा सकता है, मैथ्स से डरने का जरूरत नहीं है, मैथ्स बचा सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 40-20 के एलआर के क्वेश्चन पहले उठाओ, स्टेट्स के पहले क्वेश्चन उठाओ, टाइम वैल्यू के पहले क्वेश्चन उठाओ, फिर बचे जो दूसरे दूसरे क्वेश्चन उठाओ। लास्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के पहले जो क्वेश्चन दिख रहे फटाफट उठा लो, प्रैक्टिकल जो दिख रहे फटाफट उठा लो, उसके बाद बाकी क्वेश्चन। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हमारा टारगेट ये रहता है कि आप लोग मैथ्स और स्टेट्स वाला अगर है उसमें 80 मार्क का अटेंड करो, हो जाए 80 मार्क का भी। इसमें बेसिकली आपके 65-60 तक आ जाएंगे तो एक्यूरेसी के साथ। तो ऑन एन एवरेज 80 का अटेंड होना चाहिए एवरेज के लिए, रैंक करे 90 का, एक्सट्रीम रैंक करे 100 का। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है। मैंने आपको ये समझाया कि करना क्या है। और ये जो अब मैंने बताया टेस्ट कार्निवल, एग्जैक्ट सेम आप इसको फॉलो करेंगे इस टेस्ट कार्निवल के अंदर। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी समझाई है, एग्जैक्ट सेम आप इसमें फॉलो करोगे। आज बीआरएस के क्वेश्चन है, वो वर्कशीट भेजी है। बीआरएस की करीबन 49 क्वेश्चन की वर्कशीट, उसमें 2-4 क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, बाकी तो वही रिपीट होते हैं वापस, काफी ज्यादातर रिपीट होते हैं। क्योंकि उसमें वही है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, यही है। कितनों ने वो वर्कशीट करी है ईमानदारी से हाथ ऊपर तक? जो वर्कशीट भेजी है कितनों ने घर पे उसको सॉल्व करी है? पूरी करी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितनों ने आधी अधूरी करके रखी थी? और ये जिन्होंने बाकी के हाथ नहीं उठाए, इसका मतलब इनका क्या होगा? क्या होगा सोच लो। ठीक है, तो भैया ध्यान रखो यार, करो यार। मैं शक्कर डालिए क्या, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सो आज का जो मैंने पर्टिकुलर आपको बताया कि आपको करना क्या क्या है, किस टाइप से करना है। शांति बेटा शांति, अभी छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको शेड्यूल समझाया, पूरा का पूरा पेपर को कैसे अटेंड करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आईसीआई से अगर आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं, आईसीएआई आईसीएआई मार्क्स देता नहीं है, आईसीआई से मार्क्स छीनने पड़ते हैं, वो ध्यान रखें। आईसीआई मार्क्स नहीं देगा, आईसीआई से मार्क्स आपको छीनने पड़ेगा।
ठीक है, छीनने के अवसर सिर्फ दो ही सब्जेक्ट, पहला अकाउंट्स और दूसरा मैथ्स इको। ठीक है, मैथ्स इको में मतलब थोड़ा आधा आधा पार्ट पकड़ो इसमें दो सब्जेक्ट को। 50 मार्क आप मैथ्स में छीन सकते हो और 50 मार्क उससे आप इको में छीन सकते हो। लॉ में आप मार्क्स ऐसे सामने से देके आओगे, बोले ये काट लो, ये काट लो, ये इसको भी काट लो। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीजों का। और जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर फोकस करना। अगला अपना बीआरएस का जो टेस्ट है उसकी तैयारी आज से कर लो। अगर बीआरएस अच्छे से आता है तो फिर आज उस पर टाइम वेस्ट मत करना, अगले पे तैयारी कर लो। प्रैक्टिफिकेशन की तैयारी कर लो, मैथ्स की तैयारी कर लो। जो आता है उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। मैंने कल भी आपको चेतावनी दी थी, 6 to 8 आवर्स अभी आपकी स्टडी जरूरत, 6 to 8 आवर्स एट प्रेजेंट सितंबर वालों, 4 घंटे जनवरी और दिसंबर वालों को मिनिमम। तो आप पास हो, नहीं तो आप फेल। और साथ साथ में रिटन प्रैक्टिस भी करते रहे। ओके, जाइए।